हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद आरवी पर। ट्वेल्थ क्लास ह्यूमन ज्योग्राफी अपन सीख रहे थे, उसी सीरीज में आज हम लेकर आए हैं लेसन 3 मानव विकास के महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और प्रत्येक ऑप्शंस की व्याख्या, जिससे कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। और साथ ही जो साथी स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये सीरीज बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्ध होने वाली है। एक एक क्वेश्चंस को ध्यान से देखें, उनकी व्याख्या को ध्यान से सुनें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ऑप्शंस हैं आकार में वृद्धि, गुण में धनात्मक परिवर्तन, तीसरा ऑप्शन है आकार में स्थिरता और चौथा है गुण में ऋणात्मक परिवर्तन। तो पूछा गया है कि मानव विकास का सर्वोत्तम वर्णन कौन करता है। तो मानव विकास क्या है? मानव विकास गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन, गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन ही क्या है? मानव विकास है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा अपना राइट आंसर? बी, गुण में धनात्मक परिवर्तन क्या है? मानव विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मानव विकास की अवधारणा किसने प्रतिपादित करी थी। तो ऑप्शंस हैं फ्रेडरिक रेटजेल, अमर्त्य सेन, एलन सी सैम्पल और डॉक्टर महबूब उल हक। तो ऑप्शन डी अपना सही उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर महबूब उल हक। इन्होंने मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे। जबकि ऑप्शन सी है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन, इनका संबंध भारत से है, ये भारत के अर्थशास्त्री हैं और इन्होंने मानव विकास की अवधारणा के विकास में योगदान दिया है। मानव विकास की अवधारणा के विकास में इनका योगदान है, जबकि प्रतिपादन किया गया था डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 की अपन चर्चा करें तो कौन सा देश मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से पहले स्थान पर है, प्रथम स्थान पर है? ऑप्शंस है आयरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। पूछा गया है फर्स्ट पोजीशन पर कौन सा देश है? तो पहली पोजीशन पर ऑप्शन नंबर बी नॉर्वे अपना उत्तर सही हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से नॉर्वे पहले स्थान पर है, जबकि आयरलैंड इस सूची में दूसरे स्थान पर है और स्विट्जरलैंड इसी सूची में तीसरे स्थान पर आता है। पहला नॉर्वे, दूसरा आयरलैंड और तीसरा है स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 4, डॉक्टर महबूब उल हक के अनुसार मानव विकास क्या है? ऑप्शंस है स्वतंत्रता में वृद्धि, बी समानता में वृद्धि, तीसरा ऑप्शन है विकल्पों में वृद्धि और ऑप्शन डी है शिक्षण स्तर में वृद्धि। तो महबूब उल हक के अनुसार विकल्पों में वृद्धि ही मानव विकास है। ऑप्शन सी अपना सही हो जाएगा, से ऑप्शन सही हो जाएगा। विकल्पों में वृद्धि क्या है? मानव विकास है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से मानव विकास का घटक या स्तंभ नहीं है। ऑप्शंस हैं समता, उत्पादकता, सतत पोषणीयता और ऑप्शन डी है क्षमता। पूछा गया है कि मानव विकास का स्तंभ नहीं है, तो ऑप्शन डी अपना सही हो जाएगा, क्षमता। ये मानव विकास का स्तंभ नहीं है, जबकि समता, उत्पादकता, सतत पोषणीयता और एक आता है सशक्तिकरण। एक क्या आता है? सशक्तिकरण। ये 4 मानव विकास के घटक हैं या 4 मानव विकास के स्तंभ हैं। समता, उत्पादकता, तीसरा सतत पोषणीयता और चौथा है सशक्तिकरण। जबकि क्षमता है वो मानव विकास का उपागम है। तो ऑप्शन डी अपना सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा मानव विकास का सबसे पुराना उपागम है? तो मानव विकास के 4 उपागम होते हैं साथियों, और 4 उपागम कौन कौन से हैं मानव विकास के? आय उपागम, कल्याण उपागम,
आधारभूत आवश्यकता उपागम और क्षमता उपागम, ये मानव विकास के चारों ही मानव विकास के क्या हैं, उपागम है। इनको याद अपन ऐसे रख सकते हैं, आ, कक्षा, आ। ये इनको याद करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है। आय उपागम कैसे बन गया, कल्याण उपागम, क्षय से बन जाएगा क्षमता उपागम, और आ से आधारभूत आवश्यकता उपागम। पूछा गया है कि सबसे पुराना उपागम इनमें से कौन सा है, तो सबसे पुराना उपागम ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो जाएगा, आय उपागम। आय उपागम है वो मानव विकास का सबसे पुराना उपागम है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्षमता उपागम का संबंध किस विद्वान से है? मानव विकास का ही एक उपागम है क्षमता उपागम। इस उपागम का संबंध किस विद्वान से है? तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही उत्तर हो जाएगा, प्रोफेसर अमर्त्य सेन का संबंध कौन से उपागम से है? क्षमता उपागम से है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन जिन्होंने मानव विकास की अवधारणा का विकास किया है, इनका संबंध मानव विकास के क्षमता उपागम से है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रोफेसर अमर्त्य सेन के अनुसार मानव विकास क्या है? ऊपर अपन ने पढ़ा था कि महबूब उल हक के अनुसार, तो महबूब उल हक के अनुसार विकल्पों में वृद्धि, ये किसके अनुसार था? महबूब उल हक के अनुसार। जबकि यहाँ पूछा गया है अमर्त्य सेन के अनुसार, तो अमर्त्य सेन के अनुसार ऑप्शन ए अपना सही उत्तर हो जाएगा, स्वतंत्रता में वृद्धि ही मानव विकास है। जबकि विकल्पों में वृद्धि डॉक्टर महबूब उल हक ने बताया है कि विकल्पों में वृद्धि क्या है? मानव विकास। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। पूछा गया है मानव विकास सूचकांक की गणना कौन कौन से अंकों के बीच की जाती है? ऑप्शंस हैं 0 से 1, 1 से 10, -1 से 1, और ऑप्शन ड है 0 से 10। पूछा गया है कि मानव विकास की सूचकांक की गणना कौन कौन से अंकों के मध्य की जाती है? तो मानव विकास सूचकांक जो है, जिस देश का स्कोर 1 के जितना समीप होगा, वह देश उतना ही अति उच्च श्रेणी देशों की श्रेणी में आएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो जाएगा कि 0 से 1 के बीच मानव विकास सूचकांक के स्कोर की गणना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 आता है, निम्न में से किस उपागम को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने प्रस्तावित किया था? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो प्रस्तावित है वो है आधारभूत आवश्यकता उपागम। ये मानव विकास के 4 उपागम हैं। इनमें से आय, कल्याण, आधारभूत आवश्यकता और क्षमता उपागम। तो पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा कौन सा प्रस्तावित है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा जो प्रस्तावित है वो है आधारभूत आवश्यकता उपागम। और इस उपागम के तहत मनुष्य की 6 मूलभूत आवश्यकताएं बताई गई थी। क्या बताई गई हैं? 6 मूलभूत आवश्यकताएं बताई गई हैं। उनमें से 6 मूलभूत आवश्यकताओं में भोजन है, आवास है, स्वतंत्रता है, स्वच्छता है, जल आपूर्ति है। ये मानव विकास उपागम में आधारभूत आवश्यकता जो उपागम है, इसमें 6 मूलभूत आवश्यकताएं बताई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश का सूचकांक स्कोर क्या होता है? अति उच्च श्रेणी, तो अभी अपन ने चर्चा करी थी कि जिस देश का मानव विकास सूचकांक 1 के जितना समीप होगा, वह देश उतनी ही अति उच्च श्रेणी में काउंट होगा, गिना जाएगा। तो ऑप्शंस हैं 0.800 से ऊपर, 0.700 से 0.799 के मध्य, 0.550 से 0.699 के बीच, और 0.550 से नीचे। तो अति उच्च श्रेणी में आ जाएगा ऑप्शन ए। 0.800 से ऊपर जो देश होगा वह अति उच्च मानव विकास सूचकांक की श्रेणी में काउंट किया जाएगा। जबकि 0.700 से 0.799 के बीच जो देश होगा वह देश उच्च श्रेणी की कैटेगरी में आएगा। वह देश कौन सी कैटेगरी में आएगा? उच्च श्रेणी की कैटेगरी में आएगा। ये उच्च कैटेगरी में आ जाएगा, ये अति उच्च हो ही गया है। ये 0.550 से 699 के बीच ये मध्यम श्रेणी में देश काउंट होगा, और 0.550 से जो नीचे है वो निम्न श्रेणी में काउंट होगा। वो कौन सी श्रेणी में काउंट हो जाएगा? निम्न श्रेणी। 4 श्रेणियां हैं, अति उच्च, उच्च, मध्यम और निम्न, जिनका स्कोर
0.800 से तो अति उच्च, 0.700 से 0.799 के बीच उच्च, 0.500 से 0.699 के बीच मध्यम और 0.550 से नीचे है वो निम्न कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व के कौन से देश ने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है? कौन सा ऐसा देश है विश्व का जिसने GNH ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इस इंडेक्स को ही आधिकारिक प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है? तो ऑप्शन है श्रीलंका, भूटान, ब्राज़ील और भारत। तो इसमें भूटान जो है यह देश ऐसा है जिसने अपनी देश की प्रगति का आधिकारिक माप GNH ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को ही घोषित कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 13, मानव विकास सूचकांक निम्न में से किस क्षेत्र के निष्पादन के आधार पर तैयार किया जाता है? तो मानव विकास सूचकांक जो है उसके 3 की पॉइंट्स हैं। अगर हम की पॉइंट की बात करें, उसके मुख्य जो निष्पादन का आधार है, तो 3 की पॉइंट हैं। वो कौन कौन से हैं? शिक्षा है, स्वास्थ्य है, संसाधनों तक पहुंच है। तो ऑप्शन डी अपना सही उत्तर हो जाएगा। ये तीनों ही मानव विकास सूचकांक के निष्पादन के आधार हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मानव विकास प्रतिवेदन किसके द्वारा तैयार किया जाता है? ऑप्शन है ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, गेट जनरल एग्रीमेंट और ट्रेड एंड टैरिफ इसके द्वारा, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन से अपना सही हो जाएगा UNDP। इसका पूरा नाम अभी अपन ने चर्चा करी कि UNDP का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ये इसका पूरा नाम है और इसके द्वारा ही मानव विकास प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। 1990 से प्रति वर्ष यह रिपोर्ट SDR जो रिपोर्ट है मानव विकास प्रतिवेदन है वो जारी किया जाता है। और UNDP का पूरा नाम क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये क्वेश्चन अभी बोर्ड एग्जाम 12th बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछा भी गया है कि UNDP का पूरा नाम क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये UNDP का पूरा नाम है। और इसके द्वारा 1990 से प्रतिवर्ष जो रिपोर्ट है HDR की मानव विकास प्रतिवेदन है वो इसी के द्वारा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की अपन चर्चा करें तो क्वेश्चन नंबर 16 है, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों की संख्या कितनी है? तो अभी अपन ने देखा कि ये इसके अनुसार 4 कैटेगरी बांटी गई थी, अति उच्च, दूसरा उच्च, तीसरा मध्यम और चौथा था निम्न श्रेणी। तो अति उच्च जो मानव विकास सूचकांक की कैटेगरी है उसके अंतर्गत ऑप्शन ए 66 देश आ जाते हैं, जबकि उच्च श्रेणी में 53 देश आते हैं। मध्यम की बात करें तो वहाँ 37 और निम्न कैटेगरी की बात करें तो वहाँ 33 देश इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। 66 देश अति उच्च में, 53 उच्च में, 37 मध्यम में और 33 हैं वो निम्न श्रेणी में इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मानव विकास के उपागम हैं। तो मानव विकास के अभी अपन ने ऊपर भी चर्चा करी थी कि मानव विकास के 4 उपागम होते हैं। कक्षा आ आय उपागम, कल्याण उपागम, क्षमता उपागम और एक चौथा जो एक और है इसका वो है आधारभूत आवश्यकता उपागम। आधारभूत आवश्यकता उपागम, ये मानव विकास के 4 उपागम होते हैं, आय, कल्याण, क्षमता और आधारभूत आवश्यकता। तो ऑप्शन डी अपना सही उत्तर हो जाएगा। उपरोक्त सभी इसमें से मानव विकास के सूचकांक हैं, उपागम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें, क्वेश्चन नंबर 18, 2020 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार HDR के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? जो 2020 की मानव विकास रिपोर्ट तैयार की गई, जारी हुई, उसमें भारत का स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन है 102, 125, 130वां और 131वां। तो ऑप्शन डी अपना सही उत्तर हो जाएगा। भारत का 131वां स्थान इस सूची में है, जबकि टॉप 3 देश अपन ने पहले चर्चा करी कि सब सर्वोच्च स्थान पर नॉर्वे है, दूसरे स्थान पर इसमें आयरलैंड है,
तीसरे स्थान पर इसमें स्विट्ज़रलैंड है। पहले स्थान पर नॉर्वे, दूसरे स्थान पर आयरलैंड और तीसरे स्थान पर स्विट्ज़रलैंड। और भारत का कौन सा स्थान आता है इसमें? 131वां। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 19 की चर्चा करें कि निम्न में से किस मानव विकास उपागम में मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है? 4 उपागम है, आय उपागम, कल्याण, क्षमता, आधारभूत आवश्यकता। तो कौन सा ऐसा उपागम है जिसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा अपना ए, आय उपागम में मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। ये था अपना आज का क्वेश्चन थर्ड, जो मानव विकास का तीसरा अध्याय था उसके सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की अपन ने चर्चा करी। अब होमवर्क, जो आज का एक क्वेश्चन होमवर्क के तौर पर भी दिया गया है कि मानव विकास सूचकांक में सबसे निम्न स्थान पर कौन सा देश है? सबसे लास्ट कौन से देश का स्थान है? तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए आप। नेक्स्ट वीडियो में इसकी और चर्चा अपन करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।